और ये देखो सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि डूब रहा था और उसकी रोशनी काफ़ी मद्दा। और ये मेरा छोटू सा कज़न अरसलान ये खेल रहा है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ये सामने बैठा है मेरा छोटा भाई और हम लोग वेटिंग रूम में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग को वेट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। जब हम लोग आए थे तो 2 कोचे भर के चली चुकी थी। और इधर मैं बैठे और मैंने अबाया वेयर करते क्योंकि मैं अपनी सिटी में ज़्यादा अबाया वेयर करते हैं और हम लोग अबाया में ज़्यादा बाहर आते जाते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग ना थोड़ी देर में जैसे कि कोच आ चुकी थी, 9:15 बजे तक कोच आए थे और 5 मिनट के अंदर भर चुके थे और 9:30 बजे तक वहाँ से निकली थी। और अब हम बस स्टैंड से बाहर निकल रहे हैं और अब लाहौर की तरफ हम लोग रवानगी ले रहे हैं। मैं उनके साथ अब तो छोटे छोटे से क्लिप शेयर कर दूँ। और मैं जब सफ़र में होते ज़्यादातर मैं चटपटी सी चीज़ें लेके जाती हूँ क्योंकि सफ़र में ना मेरा बड़ा दिल ख़राब होता था। ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें लेके जाती हूँ और साथ साथ मैं खा रही थी ताकि मेरा ना जो दिल है ना वो ना ख़राब हो और मैं इजीली सफ़र भी कर सकूँ, ना मुझे इतनी घबराहट हो। और जैसे कि हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में आपको छोटे छोटे से मैं क्लिप शेयर करूँगी जैसे गुजरांवाला से लाहौर जाने के। और अच्छा जी, जैसे कि हम थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच चुके। अब हम लोग लाहौर मोटरवे की तरफ रवानगी है। और मैंने ना ज़्यादा सफ़र में 100 के स्पेंड करती थी, इसलिए मैंने ना छोटे छोटे से क्लिप बनाए। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं सो चुकी हूँ, मुझे घबराहट हो रही होती है तो मैं इस तरह सफ़र स्पेंड करती हूँ या म्यूज़िक सुननी होती हूँ। अच्छा जी, हम लोग लाहौर जौन सा पहुँच चुके हैं। जैसे कि आपको स्टैंड वो बस स्टैंड जौन से वो नज़र आ रहे होंगे और हमारा जौन सा तो काफ़ी आगे था, बस स्टैंड जौन सा था नियाजी से भी आगे था। तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना कि उससे ना स्टैंड से ना खाला का घर जौन सा करीब था, हम लोग जा रहे थे अपनी खाला के घर। उन्होंने लिया था न्यू घर, तो हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान बना था कि हम लोग जाएंगे लेकिन टाइम नहीं था मिल रहा, इस कदर मसरूफ़ थे। तो अब रोज़ों के बाद टाइम मिला था तो अब हम खाला की तरफ जा रहे थे और ज़्यादा स्टे तो नहीं करना लेकिन थोड़े दिन एक दो दिन के लिए जाएंगे। सो मैं आज आपको साथ वहाँ पे अपनी खाला का घर भी दिखाऊंगी। उन्होंने न्यू घर लिया तो साथ उसका आपको विज़िट भी करवाऊंगी। और थोड़ी ही देर में हम लोग जौन से थे बस स्टैंड पर पहुँच चुके थे। गर्मी है थी पर थोड़ी कम थी, लेकिन जब एसी से बाहर आओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और हम लोग फिर रिक्शा लेके बस स्टैंड से निकलने के बाद रिक्शा लेके खाला के घर चले गए। अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ जो मैं खाला के घर वेयर करके गई थी। और ये खाला की बालकनी बनी माशाल्लाह से, उनका घर बहुत ही प्यारा बना हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। आप विज़िट करते हैं खाला के घर का, देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत उन्होंने घर लिया और बहुत ही प्यारा ये इसकी एंट्रेंस है। 2 जैसे घर है ना वो एक जैसे हैं, एक खाला का और एक किसी और का। तो जो सा नक्शा दोनों घरों का सेम ही बना हुआ, मुझे बहुत ही प्यारा सिंपल सा डिसेंट सा लगा। सो अब हम लेते हैं घर की तरफ एंट्री लेते हैं। पहले मैंने आपको बाहर से दिखाया था, घर को अंदर से आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा बना। और मेरा छोटा भाई कह रहा है आप ही आए, मैं आपको घर का विजिट करवाता हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा उन्होंने गराज में पत्थर लगा, मुझे पत्थर बहुत ही प्यारा लगा सिंपल सा। और जो पत्थर यूज़ किया गया ना उसमें लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन था। ये खाला के नीचे वाला हिस्सा है और देख लें इसकी छत में आपको दिखा दूँ गराज की कितनी सिंपल से अच्छी लग रही है, डिसेंट सी। और इसके साथ जो डिज़ाइनिंग उन्होंने किया और ब्राउन कलर का कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा किया हुआ उन लोगों ने कलर का। अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ को, जो खाला ने अपना नीचे वाला पोर्शन है वो दिया हुआ रेंट पे, तो इसलिए वो तो बंद था। आपको ऊपर से विजिट करते ऊपर नीचे से सेम ही बना हुआ। और सीढ़ियों पे भी वही कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन का जो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, सिंपल सा डिसेंट सा और ग्रेसफुल लग रहा था। और अच्छा जब दरवाज़ा बंद करके हम जा रहे थे ऊपर की तरफ और ये मेरा कज़न भाईजान से वो मुझे ऊपर लेके जा रहा है कि आओ आप ही मैं आपको सारा विज़िट करूँ। तो हम लोग विज़िट कर रहे थे और आपको एक दफ़ा फिर सारी सीढ़ियाँ दिखा देते हैं, सिंपल सा अच्छा सा लग रहा है। और ऐसे जी फर्श पे और दूसरी छत पे आपको दिखा दूँ, ये भी बड़ी प्यारी सिंपल से मैंने ब्राउन और वाइट का कंट्रास्ट किया और ये मेरे कज़न खेल रहा था। और फर्श जो था ना वो भी उन्होंने ब्लू और वाइट का कंट्रास्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यह आ जाता है सीढ़ियों के साथ इनका किचन और एक बड़ा प्यारा सा छोटू सा किचन बना जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और इनकी छोटी सी फैमिली उसके लिए तो बहुत है। और इसके साथ साथ मैं आपको किचन के साथ अब आ जाते हैं रूम की तरफ और इसके साथ ही किचन के साथ ना क्रॉसिंग का बना हुआ है। और अब आ जाते हैं हम रूम में और ये हम लोगों के बैग पड़े आने के बाद मैंने कहा सबसे पहले ना आपको विज़िट कर दें, सांस लिया मैंने कहा चलो विज़िट कर दें। तो ये खाला का रूम था और अभी इन लोगों ने सामान वगैरह सेट करना, तो मिनी का भी शिफ्ट है ना न्यूली। तो अच्छा जी, ये जॉनसन की अलमारी वगैरह बनी हुई थी, ये 2 कैबिन वाली बनी हुई थी, मगर 3 वाली नहीं थी, तो 2 वाली थी। अच्छा जी, पर्पल कलर का कलर के साथ वाइट का कंट्रास्ट किया हुआ इन लोगों ने। और ये सामने जो डोर आपको मैं दिखा रही हूँ ये इनके वॉशरूम है और वॉशरूम में भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के इन्होंने टाइल्स यूज़ किया, अच्छी लग रही है ब्राउन कलर की टाइल्स जो उनसे ना। और एलईडी लगाई हुई है, एसी लगाया हुआ है और सिंपल से इनका रूम। और जो इसकी इस रूम की भी जौन सी छत है बड़ी प्यारी लगी है मुझे, डिसेंट थी। और इसके ऊपर जौन सा ना उन्होंने जो पर्पल और वाइट के कंट्रास्ट के लाइटें वगैरह लगी हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम की तरफ, सीन भी काफ़ी खुला बना हुआ इन लोगों का ना, 2 मरले का इनका घर है। और ये मेरा छोटू सा कज़न अरसलान ये खेल रहा है
और अब मैं देख लेती हूँ दूसरे कमरे में जहाँ पे टेरेस बना हुआ, इधर इन्होंने इसी स्टैंड लगा भी सेटिंग वगैरह करनी है, जैसे कि इनका टेरेस है। और मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, सिंपल सा ग्रेसफुल सा, इस पर भी वाइट ब्लू और साथ ग्रे और ब्लैक का कंट्रास्ट किया हुआ था इन लोगों ने। देखा आपको मैं पूरा दिखाती हूँ, ऊपर से भी आपको शो करती हूँ। इसकी जो ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई थी वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, डिसेंट। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी लाइटिंग है, रात को चलती बड़ी प्यारी लग रही थी। और देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है, ब्लैक और ग्रे का कंट्रास्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और आपको थोड़ा सा बाहर से भी विजिट करवा दो इनके घर के बाहर, बाकी सबके सिंपल से घर आओ, इनका घर ही नया बना हुआ था यहाँ पे ना, इन्होंने कॉलोनी में लिया था लाहौर में, तो अच्छा लगा था मुझे, काफ़ी सिंपल सा अच्छा लगा था, डिसेंट सा कलर कंट्रास्ट और हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। अब हम रूम से बाहर आ जाते और छत की तरफ जब जाती हूँ, और ये रूम भी दूसरे रूम की तरह सेम था, इधर भी वैसे अटैच वॉशरूम और सब कुछ सेम था, बस कलर थोड़ा चेंज था वहाँ पे कली का। और वहाँ पे बैठे इसलिए मैं बना नहीं सकी थी। तो अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाला आपको दिखाती हूँ, 2 छत बनी है। और इधर थोड़ा एक बड़ी मुझे अच्छी लगी चीज़ यहाँ पे कि आपके पास स्टोर भी इजीली, आप स्टोर ना हो तब इजीली चीज़ें वगैरह अपनी स्टोर कर सकते हैं। एक छत तो इनकी ये है, ठीक है, और दूसरी छत जो से वो दूसरी तरफ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक ये इनका पार्ट आ जाता है कि ऊपर इन्होंने स्टोर वगैरह बनाया, अपने बिस्तरे वगैरह जो चीज़ें अपने रखे हुए इजीली रख सकते हो। और हम दरवाज़ा खोल के आपको मैं अभी छत दिखाती हूँ, और छत पे भी इनके पत्थर वगैरह लगा हुआ है, देख लें। इससे ना पत्थर से घर बड़ा साफ़ सुथरा सा लगता है, आप इजीली वॉश कर सकते हो। सीमेंट वाले जैसे छत है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है, गंद वगैरह बड़ा पड़ता है, से वॉश हो सकती है इजीली। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी छत की तरफ लेके जाते हैं, वो भी इसी तरह, इस पर भी मार्बल वगैरह लगा हुआ है, और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये जैसे ब्लैक एंड वाइट वाला ये जल्दी गंदा भी नहीं होता और साफ़ सुथरा भी बड़ा लग रहा होता है ना। तो इसी तरह घर के इनके छत के थी। और अब मैं इनकी जो सीढ़ियों वाली छत है, उस पर भी छोटी सी इन्होंने डिज़ाइनिंग फ्लावर लगाए थे। अब हम नीचे की तरफ मैं जा रही हूँ, और नीचे जाने के बाद ये तो बच्चे को ना बस मोबाइल चाहिए, और उसको कुछ दो ना दो, बस मोबाइल दो, तो खाने के लिए भी कुछ ना दो, इसका ये हाल है कमले का। अच्छा, जब मैं नीचे जा रही हूँ, और नीचे जाकर ना हम लोगों ने जो खाला को नए घर की खुशी में चीज़ें दे दी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या खाला को दिया नए घर की खुशी में। सो ये दी हम लोगों ने दिया खाला को बेडशीट, जो बहुत ही प्यारी मुझे लगी थी और बहुत ही डिसेंट सी लगी थी, कलर बहुत ही प्यारा खिला हुआ था। और ये इसके सिराने वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक हम लोगों ने बेडशीट दी थी खाला को, और ये इसके सिराने, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था, बड़ा डिसेंट सा, और कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अमेजिंग था। साथ दिया था खाला को सूट, नेवी ब्लू कलर था, उनको बहुत पसंद है नेवी ब्लू कलर, और इस पर कढ़ाई भी बहुत प्यारे गोल्डन कलर का कंट्रास्ट था, काफ़ी अच्छा लग रहा था इस पर ना इसका कंट्रास्ट। और साथ दिया थे बच्चों दोनों के सूट दिए थे, बड़े और छोटे बेटे का, वो भी ब्लू और ग्रे कलर में है। और इसके साथ यह था अंकल का सूट जो वाइट कलर में था, और काफ़ी प्यारा था, सारी जो चीज़ें वगैरह थी बड़ी डिसेंट से लगा। आपको मैं बेडशीट भी खोल के दिखा देती हूँ आगे जाके। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी बेडशीट, इसकी प्रिंटिंग बहुत प्यारी, इसके फ्लावर्स और कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। सो मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी भी देखी लेकिन वो मुझे इतनी थी, ये ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब हम लोग जा रहे हैं गुलशन पार्क, गर्मी काफ़ी थी तो शाम को हम लोग निकले थे, और गुलशन पार्क इतना मुझे प्यारा लगा, वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, और देख के आंखों को इतना सुकून, इतना फ्रेश फील हो रहा था ना। और वहाँ पे जब शाम का टाइम था, सूरज जौन सा थोड़ा ढल रहा था, मैं उसका भी आपको क्लिप दिखा रही हूँ, साथ साथ छोटे छोटे क्लिप बनाए थे मैंने, और इतना प्यारा वो लग रहा था। पौधों में, दरख्तों की बड़े बड़े पत्तों में इस कदर वो खूबसूरत लग रहा था, जो दरख्त थे वो भी भरे हुए थे काफ़ी सब्ज़ी से, तो वो भी बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही थी, और मैं वैसे वैसे छोटे छोटे से क्लिप बनाती जा रही थी, और आपके साथ भी साथ साथ मैं शेयर भी किए, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कितना प्यारा मुझे लग रहा था। और शाम टाइम तो बोलिए देखो सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि डूब रहा था और इसकी रोशनी काफ़ी मध्यम होना शुरू हो चुकी हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे थोड़ा हम लोग आगे गए तो इधर छोटी सी झील बनी हुई थी, और यहाँ पे बतखें थी, बहुत प्यारी थी, कुछ टोला यहाँ पे था बतखों का, 3-4 यहाँ पे थी। और जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो उधर भी थी, और पास इसके बड़े प्यारे फ्लावर्स भरे हुए थे, और पत्ते ग्रीनरी इतनी वो प्यारी लग रही थी, जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ। आज 2 बतखें थोड़ी थोड़ी वहाँ पे, ये देखो कितनी सारी, कितनी माशाल्लाह से प्यारे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मूवीज़ का कोई सीन देख रहे हैं, और इतना मुझे अच्छा लग रहा था जैसे कोई वॉलपेपर हो। और फिर ये कुछ बतखें जो उनसे ना पानी से बाहर आई हुई थी और खाने लगी हुई थी, इतना कर रही थी, से बहुत ही प्यारा मुझे इनका ये लग रहा था बतखों का ना। और पानी में देखिए कितना खूबसूरत, सारी चीज़ें इतनी थे, लोग जिनसे कश्तियाँ वगैरह चला रहे थे, और पानी में खूब इंजॉय वगैरह होता, और गर्मी नहीं थी इतनी, इसलिए इंजॉय किया गया आराम से, इसलिए हम लोग घूमते रहे। और अब हम चले गए थे आगे की तरफ, वहाँ पे
जहाँ जाओ ना वहाँ पे इतने इतने प्यारे पौधे लगे, तो इतनी प्यारी कटिंग वगैरह और ग्रीनरी इतनी प्यारी, वो बड़े बड़े से ग्राउंड के आप लोग घूमो फिरो, आप लोग इतना फ्रेश फील करो ना, अपने को बड़ा रिलैक्स सा फील करोगे। और हम लोगों ने खूब वहाँ पे इंजॉय वगैरह किया। और जैसे हमने जैसे थोड़ा सा कि बहुत ही प्यारी है फूलों की जो ग्राउंड थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से फूल लगे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाए, हम लोगों ने भी काफ़ी वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई। और इधर कलरफुल फ्लावर बहुत ही खूबसूरत थे। और फिर हम लोग वहाँ से दूसरे एरिया की तरफ चले गए, और वहाँ पे जब थोड़ा सा हम आगे गए तो वहाँ पे हिरने थे। ये ग्राउंड था, काफ़ी बड़ा सा ये ग्राउंड था, वहाँ पे हिरने बैठी थी इतनी, वो एक कोई टोला टोला सा बना के बैठी। फिर हम लोग वहाँ से आगे चले गए, और जहाँ भी जाते वहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर दिखे थे मल्टी कलर्स के, और सूरज डूब रहा था और वो बहुत ही प्यारा मुझे उसका व्यू लग रहा था। और मैंने हर चीज़ को छोटे छोटे से क्लिप मैंने कैप्चर किए। और आगे गए तो पानी के कापशॉट बनाए थे। ऐसे तो ये तो आर्टिफिशियल, लेकिन हम लोगों ने इस्लामाबाद एबटाबाद के वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम फन लैंड पे चले गए, वहाँ पे बच्चे बड़े सब जो से थे ना पार्क में फन लैंड से वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और उसके अलावा झूले वगैरह ले रहे थे, और काफ़ी अच्छे झूले थे। लेकिन मुझे जो सा ज़्यादा, मैं बड़ा इन झूलों से बड़ा डरती हूँ, तो मैंने कोई झूला वगैरह नहीं है, जस्ट मैंने देख रही थी सारा चक्कर आने वाले झूले थे, हर झूला से घूम रहा। मैं कहीं यार इसमें हम लोग कैसे लें, इसलिए तो मैंने तो नहीं था। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे काफ़ी तरह, ये वाली कश्ती तो बहुत ही ख़तरनाक है, मैंने तो एक दफ़ा गई थी, उसके बाद दोबारा नहीं कभी इस पे लिया। और खैर से फिर हम लोग आ गए थे घर वापस, और ये देख ले कपड़े वैसे के वैसे पड़े, मुझे इतनी थकावट हो चुकी थी कि आके मैं सो गई थी। शाम को मैं उठी थी, और उठने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाया, दाल चावल मैंने बनाए थे। और इतनी थकावट हो चुकी, जैसे पता ना मतलब कितना थक गया मैं। और दाल जन सी वो पक रही है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। और इसका साथ ही मैंने तो चावल भी पका लिए हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाते से मुझे इतनी भूख लगी थी, खाना भी मैंने खाया, आग के पास पानी पिया और मैं सो गई। और अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी, और अब दिल कर रहा है बस खाना वगैरह खा कर ना फटाफट से सो जाऊँ। और दाल चावल के साथ अचार और सैलड, इतना मज़ा आता है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और सैलड बनाने के लिए टाइम नहीं था, मेरा दिल नहीं था करा, मैंने कहा बस अचार के साथ ही खाते, क्योंकि दाल दोनों इन दोनों चीज़ों के बगैर तो अनकम्प्लीट है। और फिर मैंने रिलैक्स होकर खाना वगैरह खाया, और खाना वगैरह खा के अब मैं आपको, मेरी जो हाथों की मेहंदी थी ना, वो कलर भी उतर चुका, और बड़ी अजीब सी वो ऐसी हो चुकी हुई है, और ऐसे उतर के डल से हो चुके हुए, हैंड मेहंदी भी ख़त्म हो चुकी है।